हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम क्या होता है? एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी is an educational approach that emphasizes learning through direct experience and activity. एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी क्या होती है? ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि एम्फेसाइज करती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस और एक्टिविटी के थ्रू सीखने पर। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपीरियंशियल बेस्ड पेडागोजी। सबसे पहले है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। करके सीखना, इसमें क्या आता है? स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड in the learning process through hands-on activities, experiments, simulations and real-world projects. लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने में स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू चलता है। यानी सीखने की प्रक्रिया किसके थ्रू चलती है? एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को करा सकते हैं, सिमुलेशंस करा सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जा सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग में। उसके बाद है रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या आता है? स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस, एनालाइज देयर एक्शंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट व्हाट दे हैव लर्नड। लर्निंग बाय डूइंग में क्या था? बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व थे और लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो सीख रहे थे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीख रहे थे। रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आ जाता है? व्हाट दे हैव लर्नड, उन्होंने जो भी सीखा, जो भी एक्शन हुआ, जो एक्टिविटी हुई, यहाँ पे वो उसको क्या कर पाते हैं? एनालाइज कर पाते हैं अपने एक्शंस को और एक कंक्लूजन तक पहुँच पाते हैं। फिर आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या आता है? लर्निंग इज़ कनेक्टेड टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, मेकिंग इट मोर मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स लाइफ्स एंड फ्यूचर करियर्स। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या आता है? जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कनेक्टेड होती है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से वो जुड़ी हुई होती है, जिससे जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया और ज़्यादा कैसी बन जाती है? मीनिंगफुल बन जाती है, अर्थपूर्ण बन जाती है, जो कि स्टूडेंट्स के जीवन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर्स के लिए और भी क्या रहता है? अच्छा रहता है। फिर आता है कोलैबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग, सामाजिक रूप से सीखना या समूह में सीखना। Many activities are designed to be collaborative, allowing students to learn from each other and develop teamwork skills. साथ में सीखने से, ग्रुप में सीखने से, सोशल लर्निंग होने से बच्चों में क्या होता है? टीम वर्क स्किल्स डेवलप होते हैं। एक दूसरे के साथ बच्चे काम करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीखते हैं, लर्निंग एक दूसरे से होती है, लर्न फ्रॉम ईच अदर, और टीम वर्क यहाँ पे डेवलप होता है। फिर आता है फोकस ऑन स्किल्स एंड नॉलेज। स्किल्स पे और नॉलेज पर फोकस किया जाता है। दिस अप्रोच एम्फेसाइज नॉट ओनली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स दैट आर यूजफुल इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। इस अप्रोच में क्या होता है? यहाँ पे न केवल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, न केवल ज्ञान को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, बल्कि स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल स्किल्स के डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है। ना केवल यहाँ पे बच्चे ज्ञान प्राप्त करें, ना केवल नॉलेज ग्रहण करें, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी उनके कैसे हों? डेवलप हों। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? सबसे पहले आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या होता है? यहाँ पे प्रोवाइड अ सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चों को सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सेफ एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है? वो अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को वो यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को
अप्लाई कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं स्किल्स की। उसके बाद आता है फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप जो एग्जांपल है इसके अंदर क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करा सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स, म्यूजियम्स इसमें हो सकते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, बच्चों को किसी भी टॉपिक पर ग्रुप में प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं करने के लिए। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, इसमें साइंस क्लासेस इंक्लूड हो सकती हैं, लेबोरेटरी में जाके बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाए जा सकते हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या आता है, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स। यहाँ पे बच्चे कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो उनके पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, वहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्किल्स को वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। फिर है बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले है इंक्रीज्ड इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। सबसे पहले तो बच्चे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी में यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चे क्या होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज्ड ज़्यादा रहते हैं लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। उसके बाद आता है इन्हेंस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है बच्चों की, गहन समझ बनती है, नॉलेज को अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, अच्छे से नॉलेज को धारण कर पाते हैं, अच्छे से रिटेंशन हो पाता है नॉलेज का, रिटेंशन ऑफ नॉलेज यहाँ अच्छा रहता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ की स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ की स्किल्स में क्या आता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स यहाँ पे बच्चों के डेवलप हो सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसमें और इसमें क्या आ जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये किसमें आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ की स्किल्स में। उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या आता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी इज अ फ्रेमवर्क developed by David Kolb that explains how people learn through direct experience, reflection and experimentations. डेविड कोल्ब जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस थ्योरी को 1984 में दिया और डेविड कोल्ब का यहाँ पे कहना है, इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि पीपल किस तरीके से डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीखते हैं। कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी प्रेजेंट्स साइकिल ऑफ 4 एलिमेंट्स। इन्होंने एक साइकिल दी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इन्होंने एक साइकिल दी, जिन्होंने इसमें 4 एलिमेंट्स दिए। 4 एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी मूर्त अनुभव, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और फिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी मूर्त अनुभव, इसमें क्या आता है, कोई एक्शन किया जाता है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है, उसके बाद जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी एक्शन हुआ, फिर उसका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में अवलोकन किया जाता है। जो हमें एक्सपीरियंस मिला, जो हमने एक्टिविटी की, उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, फिर यहाँ पे हमने उसका अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन उसका किया कि क्या वो सही था, जो सीखा, जो किया वो सही था या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था। उसके बाद फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी अमूर्त एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में। उसके बाद फिर उसे क्या किया, एक्टिव उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया। ये है कोल्ब की साइकिल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी की साइकिल है, जिसमें इन्होंने ये 4 एलिमेंट दिए हैं। सबसे पहले है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्स द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दैट वी लर्न फ्रॉम। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस किया हमने, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कुछ भी हुआ, यहाँ पे मूर्त अनुभव, मूर्त अनुभव,
कोई एक्टिविटी की, कोई एक्शन हुआ, उसके बाद क्या किया, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन उसका किया. द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन फेज ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑन द एक्सपीरियंसेस विच इंक्लूड बोथ एक्शन एंड फीलिंग्स. रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, एक्शन और फीलिंग्स दोनों चीज़ें आ जाती हैं. यहाँ पे केवल क्या किया गया, केवल एक्शन हुआ. कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में क्या हुआ, केवल एक्शन हुआ, केवल एक्टिविटी हुई. लेकिन फिर ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, एक्शन के साथ साथ फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन और फीलिंग्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई. यहाँ पे अवलोकन किया, हमने चिंतन किया. वी गेट टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट वेंट राइट एंड वॉट कुड बी इम्प्रूव्ड. क्या अवलोकन किया, क्या चिंतन हुआ कि जो भी सीखा था, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो क्या सही था या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं. इट्स ऑल्सो अ चांस टू ऑब्जर्व हाउ इट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राइंग की क्लास है, टीचर ने बोर्ड पे कुछ ड्रॉ किया, कुछ बनाया, बच्चे ने उसको शीट पे फिर बनाया, जो बोर्ड पे बना फिर उसको शीट पे बनाया. तो ये क्या हुआ, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हुआ. पहले उसने क्या किया, मूर्त अनुभव लिया उस चीज़ का, बनाया. उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया कि फिर ये देखा क्या ये सही है, जो भी ड्रॉ किया है उसने, क्या ये सही है या इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं. उसके बाद फिर क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. Once we have identified and understand the defining characteristics of an experience, we can decide on what we can differently next time. Abstract conceptualization में क्या हुआ, यहाँ पे एक अमूर्त धारणा बन गई माइंड में कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उसको फिर यहाँ पे क्या कर पाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके को समझ पाते हैं. उससे क्या होता है, हम हमारा जो एक्सपीरियंस था उसको हम एक थ्योरी यहाँ पे थ्योरी दी जा सकती है, थ्योरी दे सकते हैं अपने माइंड में. अमूर्त हमने धारणा बना ली उस चीज़ की, अपने एक्सपीरियंस की, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी, क्योंकि हमने उसके समझ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसके बाद उसकी हम एक थ्योरी तक पहुँच सकते हैं. वी कैन डिसाइड ऑन वॉट वी कैन डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम. और ये डिसाइड यहाँ पे किया जा सकता है कि हम नेक्स्ट टाइम डिफरेंटली इसे कैसे कर सकते हैं. फिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. फिर इट्स टाइम टू पुट अ प्लान ऑफ एक्शन टू द टेस्ट इन द रियल वर्ल्ड. फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं. तो ये थे 4 एलिमेंट, जिसमें था कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, पहले मूर्त अनुभव लिया, फिर उसका अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन बना, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बने, फिर उसके बाद उसको एक्टिवली एक्सपेरिमेंट कर दिया. द 4 कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल्स आर. अब इसके कोल्ब के 4 लर्निंग स्टाइल क्या हैं. सबसे पहले आता है डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले है कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट जो सबसे पहले था, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, और आता है इसमें रिफ्लेक्टिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन. ये दोनों एलिमेंट इसमें आते हैं. और जो डाइवर्जिंग लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, गुड एट जनरेटिंग आइडियाज़. ये आइडियाज़ अच्छे जनरेट कर पाते हैं. गुड एट जनरेटिंग आइडियाज़. ये लोग इमेजिनेटिव होते हैं. इमेजिनेटिव, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं. तो किस तरीके के लोग होते हैं डाइवर्जिंग, गुड एट जनरेटिंग आइडियाज़ अच्छे जनरेट कर पाते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं. और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉन्क्रीट और रिफ्लेक्टिव. उसके बाद आता है एसिमिलेटिंग. एसिमिलेटिंग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्टिव. एब्स्ट्रैक्ट, और रिफ्लेक्टिव. एसिमिलेटिंग जो लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, यूज़ इंडक्टिव रीजनिंग. ये लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं. एसिमिलेटिंग में जो लोग आते हैं, यूज़ इंडक्टिव
रीजनिंग। एबिलिटी होती है इनमें मॉडल्स क्रिएट करने की, ये थ्योरीज क्रिएट कर पाते हैं। एबिलिटी टू क्रिएट मॉडल्स एंड थ्योरीज। उसके बाद है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में कौन कौन से दो एलिमेंट हैं? सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट और फिर है एक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव, जो लास्ट वाला था। और कन्वर्जिंग लोग किस तरीके के होते हैं? एम्फेसाइजेस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज। emphasizes the practical application of ideas। और कैसे होते हैं ये? मेक डिसीजंस ले पाते हैं, अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनमें होती है। और फिर लास्ट में आता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सबसे पहले आता है इसमें कॉन्क्रीट और है एक्टिव। ये लोग किस तरीके के होते हैं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी लर्निंग बाय डूइंग। कैन कैरी आउट प्लान्स को ये क्या कर पाते हैं? एग्जीक्यूट कर पाते हैं। कैन कैरी आउट प्लान्स। एडप्ट टू सिचुएशन, टू सिचुएशंस। ये थे कोल्ब की थ्योरी के 4 लर्निंग स्टाइल, जिसमें सबसे पहले था डाइवर्जिंग में 2 एलिमेंट आए थे, कंक्रीट और रिफ्लेक्टिव। फिर उसके बाद था एसिमुलेटिंग में दो एलिमेंट थे, एब्स्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्टिव। उसके बाद है कन्वर्जिंग में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव। फिर लास्ट में है एकोमोडेटिंग, जिसमें आता है कंक्रीट और एक्टिव।